नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर वेनिस्डे इनटू द नाइट नाम की एक नई इटालियन फिल्म इंग्लिश में देखकर कंप्लीट की है। 1.5 घंटे की मूवी की टोटल लेंथ। अनफॉर्चुनेटली फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है एंड ये फिल्म एक फिल्म पर बेस्ड है। मुझे उसके बारे में पता नहीं है, बस एंड में लिख कर आता है कि किसी मूवी पर ये मूवी बेस्ड है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, एंड में मूवी में जो कुछ भी हुआ, अंत में जो आधे घंटे में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं वो कुछ सरप्राइजिंग थे, वो कुछ अच्छे थे। एंड उसके अलावा भी फिल्म में कुछ अच्छे एलिमेंट्स हैं जिन पर मैं अभी आता हूँ। तो पहले आता हूँ चीज़ों पर, कहानी पर कि क्या यहाँ पर होता है। तो चीज़ें यूँ होती हैं कि यहाँ पर एक पिता है जिसके बच्चे अचानक एक रात से लापता हो गए हैं। वो अपने बेडरूम में सो रहे थे। कुछ देर बाद पिता वापस आकर देखता है कि वो सो गए हैं या नहीं, तो पता चलता है कि वो बच्चे लापता हैं। उसके बाद उसको रैंसम के लिए कॉल आता है। उनको चाहिए थे 1.5 लाख यूरोज। एंड उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमको पता चलता है कि उसकी शादी सही नहीं चल रही है। मतलब उन बच्चों की जो माँ है, उन दोनों उस कपल की जो शादी है वो कुछ सही नहीं है, कुछ इशूज हैं। एंड उसके बाद उसको 1.5 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तो उन रुपयों के बदले उसको कुछ काम करना होगा किसी और के लिए। एक्सचेंज वाली कुछ चीज़ें थी, मतलब एक्सचेंज में अगर रुपए चाहिए तो उसका एक काम कर दो एंड देन जो भी चीज़ें हैं पैसे मिल जाएंगे। एंड उसके बाद जो भी होता है आप देख लेना। तो जब वो बोट लेकर निकलता है एंड उस रास्ते से जब वापस आ रहा होता है, उस बोट को लेकर जो एक्सचेंज में उसको काम करना था, वहाँ पर जब वो चीज़ें ख़राब हुई उस समंदर के बीचों बीच में, फिर उसने SOS कॉल किया एंड देन कोई आता है उसकी हेल्प करने के लिए, जो कुछ भी था। तो वहाँ पर एक थ्रिल था। एंड मूवी में एंड में भी जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, लगभग सब कुछ ख़त्म होने पर आ गया था, वहाँ पर भी एक डर सा लग रहा था कि यार अब पता नहीं और क्या यहाँ पर होने वाला है, या अचानक से फिर कुछ ख़राब होने वाला है। तो फिल्म में थ्रिल है। एंड में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं उनको देखकर मुझे बेन एफ्लेक की जो मूवी थी एंड रोज़ामुंड पाइक उसमें लीड रोल में देखने को मिले थे, गॉन गर्ल, उसकी मुझे याद आ गई, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ उस तरीके के थे। क्या थे आप देख लेना, अगर आपने गॉन गर्ल देखी है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी तो शुरुआत में तो लगभग 1 घंटे तक तो कुछ भी कहानी के नाम पर कुछ भी खास लग नहीं रहा था। मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं कि बच्चे किडनैप हुए हैं, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसे के लिए उसको कुछ किसी और का काम करना पड़ेगा एंड देन क्या होगा। तो कुछ नया नहीं लग रहा था, लेकिन उस दौरान जो चीज़ें हो रही थी वो कुछ एंगेजिंग तरीके से हो रही थी। मूवी में मैं थोड़ी देर बाद इन्वेस्ट हो गया था। एंड एक चीज़ मैं सोच कर हंस रहा था, मुझे अपने आप में हंसी आ रही थी कि ये जो बंदा है, जो पिता है जिसका नाम पिएत्रो है, वो रेंज रोवर से चलता है एंड रैंसम के लिए उस बंदे के पास 1.5 लाख यूरो नहीं थे ताकि वो उतना कैश देकर अपने बच्चों को वापस से पा सके या उनके लिए रैंसम दे सके। एंड उसके बाद फिल्म ख़त्म होते होते, बिल्कुल ख़त्म होते होते जब एंड क्रेडिट्स आते हैं, फिर ठीक पहले वाले सीन में हम क्या देखते हैं कि उसके घर में कोई आता है। वो ब्लर था, दिखाई नहीं पड़ता कि कौन था, क्यों था, किस लिए था, पता नहीं। उसकी इमेजिनेशन थी, हेलुसिनेशन था, या सच में कोई था, वो पता नहीं चला। तो इस तरह की चीज़ें फिर फिल्मों में हैं। तो लेकिन फिर भी एक वन टाइम वॉच तो मूवी है कम से कम। मुझे कहीं ना कहीं मज़ा आया। शुरुआत में थोड़ा वक्त लगा इन्वेस्ट होने में, क्योंकि कहानी कुछ भी खास लग नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे हम इन्वेस्ट हो जाते हैं तो मूवी निकल जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे इशूज़ हैं जिन पर क्या ही कहना, कहूँगा तो कहीं ना कहीं एक स्पॉइलर आउट हो जाएगा। तो ये है मूवी। जस्ट 3 स्टार 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग कहें तो मैं केवल 6.5 स्टार्स दे पाऊंगा। एंड हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश आती है एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग से थे। एंड उस दौरान भी जब मूवी में मैं एक बार को इन्वेस्ट हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी, कहानी कुछ खास लग नहीं रही थी, तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी, तो उस हिसाब से ये तो ज़्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं कर पाती है। बोरिंग को लेकर भी कुछ इशूज़ नहीं है, बीच बीच में थ्रिल भी मूवी में था, जैसे आपको देखने को मिलता रहेगा। एंड जो एंड में अंत के आधे घंटे में जब वो वहाँ से वापस आ जाता है, उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होते हैं वो कुछ सही थे। तो बाकी यहाँ 16+ की कैटेगरी में इस मूवी को रखा गया है। कुछ एक दो केसिंग सीन वगैरह हैं, कुछ एक दो मुक्के पड़ते हैं, खून निकलता है, वो वाली चीज़ें हैं। बाकी न्यूडिटी वगैरह तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स लेके होता ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नीतीश फैनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ, एक्टिंग को लेकर मैं बताना भूल गया, तो परफॉर्मेंस लगभग सभी की अच्छी है। क्लाइमैक्स में जब चीज़ें रिवील होती हैं तो वो परफॉर्मेंस थोड़ी और इफेक्टिव लगने लग जाती है, चीज़ें और अच्छी होने लग जाती हैं परफॉर्मेंस के नाम पर। तो ये है, थैंक यू।